साथ संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। स्वागत है आप सभी का आपके ही चैनल पर। हाजिर हूँ मैं एक बहुत ही खूबसूरत साखी के साथ। आज की साखी का शीर्षक है जैसी करनी वैसी भरनी। तो चलिए आज की साखी सुनते हैं। साथ संगत जी, बहुत पुरानी बात है। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई बहुत अमीर था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। लेकिन छोटा भाई बहुत गरीब था। छोटा भाई मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालता था। एक दिन उन दोनों भाइयों में बहस होने लगी। बड़ा भाई बोला, भले का भला नहीं होता। आज की दुनिया में भले इंसान को भीख भी नहीं मिलती। इसीलिए दूसरे का चाहे बुरा ही क्यों ना हो, पहले अपने भले की बात सोचनी चाहिए। तब छोटे भाई ने कहा, नहीं भैया, अगर कष्ट औरों को हो तो अपना भला कैसे हो सकता है। तब बड़े भाई ने कहा, चलो हम गांव के लोगों से ही पूछते हैं। अगर तेरी बात सही निकली तो मेरे पास जितना धन है वो सारा तेरा, और अगर मेरी बात सही निकली तो तेरे पास जो कुछ भी है वो सब मेरा हो जाएगा। छोटे भाई ने कहा, ठीक है भैया, चलो। दोनों भाई गांव की तरफ निकल गए। गांव में पहुंचकर उन्होंने एक व्यक्ति से पूछा, फिर दूसरे से पूछा, फिर तीसरे से पूछा। सभी लोग यही कहने लगे कि आजकल तो भलाई का ज़माना ही नहीं रहा। भलाई करने वाला तो भूखा मरता है। भले आदमी का कहीं गुजारा नहीं होता, और जो बुरी राह पर चलता है, जो बुरे काम करता है, वो खूब फलता फूलता है, धन धान्य से सुखी रहता है। अब तो छोटे भाई के पास खेत का जो छोटा सा टुकड़ा था, वो भी वो बड़े भाई से शर्त में हार गया। इसीलिए छोटा भाई दाने दाने को मोहताज हो गया। उसके बीवी बच्चे भूखे मरने लगे। उन्हें तो खाने को कोई उधार भी नहीं देता था। एक दिन वो छोटा भाई अपने बड़े भाई के पास थोड़ा सा अन्न उधार लेने के लिए गया। छोटे भाई ने सोचा कि भाई तो मेरा अपना है, वो तो मेरी मदद कर ही देगा। छोटे भाई ने बड़े से कहा, भैया मुझे 10 किलो गेहूं उधार दे दो। मेरे घर में अन्न का एक भी दाना नहीं है, मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं। बड़े भाई ने तुरंत ही कहा, पैसे दो और जितना चाहे गेहूं ले जाओ। छोटे भाई ने कहा, भैया पैसे तो मेरे पास में नहीं हैं। इस पर बड़े भाई ने कहा, तो फिर अपनी एक आंख मुझे दे दो। छोटे भाई ने सोचा कि मेरा बड़ा भाई मजाक कर रहा है, वो गेहूं के बदले आंख तो नहीं लेगा। पर बड़े भाई ने गेहूं के बदले सच में अपने छोटे भाई की एक आंख निकलवा ली और 10 किलो गेहूं उसे दे दी। ये देखकर छोटे भाई के बीवी बच्चे रोने लगे कि ये आपने क्या कर दिया। अब उस 10 किलो गेहूं से कुछ दिन तो आराम से निकले, फिर अनाज खत्म हो गया। छोटा भाई हार कर फिर से बड़े के पास गया, क्योंकि छोटे भाई से अपने भूख से बिलखते हुए बच्चे देखे नहीं जा रहे थे। बड़े भाई ने छोटे से कहा, अपनी दूसरी आंख दे दो और गेहूं ले जाओ। अब छोटे भाई ने दूसरी आंख भी निकलवा दी और गेहूं ले आया। घर पर उसके बीवी बच्चे देखकर रोने लगे कि अब हमारा क्या होगा। तब छोटे भाई ने कहा, अब मैं अंधा हो गया हूँ, लोग मुझे भीख दे देंगे, तुम मुझे सड़क के किनारे बिठा देना। अब अगले ही दिन से छोटे भाई की पत्नी उसे रास्ते पर बिठा आती थी, जिससे कि उनके रोज का काम चलने लगा। एक दिन छोटे भाई को सड़क किनारे बैठे बैठे बहुत देर हो गई और उसकी पत्नी उसे लेने के लिए नहीं आई। उसने बहुत समय तक अपनी पत्नी की राह देखी। फिर जब बहुत रात हो गई तो छोटा भाई अपने घर की तरफ चल दिया, पर अंधे होने की वजह से वो रास्ता भटक गया। आखिर छोटे भाई ने सोचा, अब मैं यहीं बैठकर रात गुजार लेता हूँ। अगर मैं आगे चला तो रास्ता भूल जाऊंगा। छोटा भाई पेड़ के नीचे बैठ गया। कुछ ही समय के बाद पेड़ से आवाज़ आने लगी। तभी एक तूफान सा आया और छोटे भाई को पेड़ के ऊपर से कुछ आवाज़ें आने लगी। दरअसल उस पेड़ पर कुछ प्रेत बैठे थे और वो सभी 1 महीने भर लोगों को सताते थे। महीने में एक दिन इसी पेड़ पर उन प्रेतों का सरदार
सभी का हिसाब किताब करता था और आज वही हिसाब किताब करने वाला दिन था। सरदार ने पूछा, हाँ भाई बताओ, तुम लोगों ने क्या क्या किया, एक एक करके बताओ। पहला प्रेत बोला, एक गांव में दो भाई थे, उन दोनों में भले बुरे का तर्क हुआ। दोनों ने शर्त रखी, छोटा भाई हार गया, मैंने उसे अंधा बनवा दिया। सरदार बोला, बहुत अच्छा, अब वो अंधा ही बना रहेगा। उसे क्या पता, इस पेड़ की तली की मिट्टी लगाने से उसकी आंखें ठीक हो सकती हैं। फिर दूसरा प्रेत बोला, मैंने इस जिले के सारे नदी नाले झरने तालाब कुएं सब सुखवा दिए। पानी के लिए वहाँ हाहाकार मच गया है, कई कोस तक पानी नहीं है और उस गांव के लोग सब यूं ही तड़प तड़प कर मर जाएंगे। प्रेतों का सरदार बोला, बहुत खूब, सभी प्यासे मरेंगे। उन्हें क्या पता कि वहीं पास में ही पहाड़ के तले के साथ मिट्टी की परतें हटा देने से वहाँ पानी फिर से आ सकता है। तीसरा प्रेत बोला, सरदार, राजा की बेटी की शादी होने वाली थी, नगर में खुशियाँ मनाई जा रही थी, पर मैंने राजकुमारी को गूंगा बना दिया, जिससे उसकी शादी नहीं हो पाएगी। पूरे महल में मातम छा गया। सरदार ने कहा, वाह, बहुत खूब, वो राजकुमारी गूंगी ही रहेगी। उसे क्या पता, इस पेड़ की जटा को पीसकर उसे पिला देने से वो बोलने लग जाएगी। खैर चलो, 1 महीने के बाद इसी दिन फिर यूं ही मिलेंगे। फिर एक तूफान सा उठा और वो सभी प्रेत चले गए। तब तक सवेरा हो गया था। उस अंधे भाई ने उस पेड़ की तली की मिट्टी अपनी आंखों पर लगाई तो उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। वो खुशी से झूम गया। उसने जल्दी से पेड़ की जटा ली और अपने घर पर लौट गया। अब उसकी आंखें वापस आ जाने से उसके घर में सभी खुश हो गए। उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और वो घर से निकल गया और वो सीधा उस जगह पर पहुंचा जहाँ के कुएं तालाब झरने सब सूख गए थे। वहाँ की हालत तो रोने लायक थी। धरती सूखकर फट रही थी, पानी की एक बूंद भी नहीं थी। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ था। अब उस भाई ने पहाड़ के नीचे की 7 परतें निकाली ही थी कि फिर से कुएं तालाबों और झीलों में पानी ही पानी भर गया। वहाँ के राजा ने उस भाई को अपार धन दिया। फिर वो भाई राजा के साथ महल में जा पहुँचा। महल में जाते ही छोटे भाई ने कहा, महाराज, मैंने सुना है राजकुमारी बोल नहीं सकती, मैं उसे ठीक कर सकता हूँ। अब छोटे भाई ने पेड़ की जटा को पीसकर राजकुमारी को पिला दिया। राजकुमारी बोलने लगी। राजा बहुत खुश हुआ। राजा ने सोने के सिक्कों से उसकी झोली भर दी और उसे रहने के लिए एक महल देकर परिवार के साथ वहाँ पर रहने को कहा। अब छोटा भाई धन से भरा हुआ अपने घर लौटा। उसके तो परिवार में खुशी की लहर दौड़ गई। बड़े भाई को जब इस बात का पता चला कि मेरे छोटे भाई की आंखें भी आ गई हैं और उसके पास धन दौलत भी आ गई है, तो वो तो ईर्ष्या से जलने लगा। उसने छोटे भाई से माफ़ी मांगी और आग्रह किया कि वो उसे भी राज बता दे। छोटे भाई को दया आ गई। उसने सारी बात अपने बड़े भाई को बता दी। अब ये राज जानकर बड़ा भाई भी उसी जंगल में गया, उसी पेड़ के नीचे बैठ गया। फिर वही तूफान आया और प्रेतों की आवाज़ आने लगी। सभी अपना लेखा जोखा बताने लगे। प्रेत कहने लगे, जो किया कराया था, हमारे किए कराए पर पानी फिर गया। ज़रूर किसी ने हमारा भेद सुन लिया होगा। प्रेत जब पेड़ से नीचे उतरे तो बड़ा भाई वहाँ बैठा था और प्रेतों ने बड़े भाई को मार दिया। साथ संगत जी, हमें साखी से यही सीख मिलती है कि भला करने वालों के साथ कभी बुरा नहीं होता और बुरा करने वालों के कर्मों का परिणाम देर सवेर उनके सामने ज़रूर आता है। इसीलिए मनुष्य को हमेशा अच्छे कर्म ही करने चाहिए, दूसरों का भला करना चाहिए, अपनी ज़िंदगी में हमेशा संतुष्ट रहना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा लालच करता है उसका हाल बड़े भाई के समान होता है। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी एक नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।